इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब जो एजेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पर भी डिफाइन नहीं की गई है, लेकिन बहुत सारे जुरिस्ट ने इसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी है। कोर्ट के इंटरप्रिटेशन और जुडिशियल डिसीजन से हम ये कह सकते हैं कि जो एजेंसी है वो दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप है। अब रिलेशनशिप किन दो लोगों के बीच का, तो जो इस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी होते हैं, और वो पार्टी कौन होती है, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है एजेंट। अब प्रिंसिपल वो व्यक्ति होता है, मतलब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अथोराइज कर रहा है कि वो उसके बिहाफ पे काम करे, तो जो व्यक्ति अथोराइज कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल, और जिस व्यक्ति को अथोराइज किया जाता है कि वो उस प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करे उसको हम बोलते हैं एजेंट। तो जो प्रिंसिपल और एजेंट ये दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को ही हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है इसमें सारे असेंशियल एलिमेंट्स वही होते हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, लेकिन इसमें एक असेंशियल एलिमेंट्स नहीं होता और वो है कंसिडरेशन। अब आप बोलोगे कि कंसिडरेशन जो है ये तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक असेंशियल एलिमेंट होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के जब हम सेक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कंसिडरेशन की जो है आवश्यकता नहीं होती है, ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंसिडरेशन की के बिना भी ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसके जो सेक्शन है वो चालू होते हैं 182, चैप्टर है इसका 10, तो सेक्शन 182 से लगा के 238 तक के जितने भी सेक्शंस है वो कवर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को। तो ये सारी चीज़ें एजेंसी के बारे में हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का जो अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और दूसरा रहता है इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब एक्सप्रेस का मतलब होता है कि वो जो शब्द लिख के बोल के आप कॉन्टैक्ट करते हो, और इम्प्लाइड कॉन्टैक्ट वो होता है जो कि आचरण से, आपके व्यवहार से या फिर आपके जो कंडक्ट है उससे डिसाइड होते हैं। अब इसका जो अगर एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूँ कि कंडक्ट से कैसे डिसाइड हो जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और दूसरा व्यक्ति एक और उसके पास खड़ा और वो बोल रहा है कि इनकी जो संपत्ति है वो इतने लाख में ये बेचेंगे, तो अगर इस तरह की कोई आपको संपत्ति खरीदने तो आप मुझसे संपर्क करो, मैं इनका एजेंट हूँ। और वहाँ पर जो व्यक्ति जिसकी वो संपत्ति वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो उसके मौन को वहाँ पर उसका कंडक्ट द्वारा ये समझा जाएगा कि जो व्यक्ति इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है वो उसका एजेंट है। तो ये हो गई हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनाना है, प्लीज़ डू बिलो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।